नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। खातेगांव में किशोरी के जले शव का 48 घंटे में खुलासा। अवैध संबंध छिपाने देवर भाभी ने की हत्या। वारदात के बाद गए थे बाजार घूमने। एमपी दर्पण न्यूज के लिए खातेगांव से संवाददाता इमरत मोरे की रिपोर्ट। देवास जिले के खातेगांव में 12 जनवरी को मिले 15 वर्षीय किशोरी के जले हुए शव के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि किशोरी की पहले गला घोंटकर हत्या की गई, बाद में शव पर डीजल डालकर आग लगाई गई ताकि इस आत्महत्या का रूप दिया जा सके। 12 जनवरी को डायल 112 पर उषा एवेन्यू कॉलोनी के गेट के पास एक किशोरी का जला हुआ शव मिलने की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान उसके छोटे भाई ने अपनी बड़ी बहन के रूप में की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि किशोरी की पहले हत्या की गई और फिर शव को जलाया गया। इसके बाद खातेगांव थाने में हत्या का मामला दर्ज कर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कान्हा उर्फ कन्हैया डाबर 23 वर्ष निवासी नंदलालपुरा मांडू जिला धार को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में कान्हा ने अपनी भाभी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की। इसके बाद महिला आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन खातेगांव में हाट बाजार लगा था, जिससे अधिकांश मजदूर बाजार में थे। इस दौरान आरोपी कान्हा अपनी भाभी के साथ उसके ताप पर में आपत्तिजनक स्थिति में था। किशोरी ने उन्हें इस हालत में देख लिया। कान्हा ने उससे यह बात किसी को न बताने की धमकी दी। हालांकि किशोरी न मानने पर कुछ समय जब वह टप्पर में अकेली थी, आरोपी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव को टप्पर से बाहर निकाला और कॉलोनी की गेट के पास ले गए। उन्होंने शव पर डीजल डालकर आग लगा दी ताकि आत्महत्या का मामला लगे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी सामान्य व्यवहार करते हुए बाजार चले गए। देवास पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सौम्या जैन और एसडीओपी आदित्य तिवारी के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने तुरंत कार्रवाई कर मामले का खुलासा किया। इस सफलता में थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट सहित पुलिस टीम के कई अधिकारियों और जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं बताना चाहूंगी कि मात्र 48 घंटे में अपराध पंजीबद्ध होने से खातेगांव पुलिस के द्वारा एक बहुत उल्लेखनीय कार्य करके एक अज्ञात बालिका का जो जली हुई अवस्था में शव मिला था, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मैं आपको संक्षिप्त विवरण देती हूँ कि 12 जनवरी 2026 को डायल 112 पर हमको सूचना मिली थी कि एक अज्ञात बालिका का शव उषा एवेन्यू कॉलोनी के मेन गेट पर जली हुई अवस्था में पड़ा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हमारे थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और वहां पर घटनास्थल का सूक्ष्मता से उन्होंने पूरा मुआयना किया और वहां पर मृतका की पहचान मौके पर उपस्थित उनके छोटे भाई के द्वारा की गई थी। तुरंत इस पर से मर्ग पंजीबद्ध किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल खातेगांव में भेजा गया था। चूंकि ये गंभीर मामला था, इसलिए डॉक्टर्स की पैनल के द्वारा पीएम किया गया था। पीएम में ये उल्लेखनीय बात ज्ञात हुई कि हत्या के उपरांत शव को जलाया गया था। क्योंकि हत्या का उल्लेख किया गया था तो तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 23/26 धारा 103(1) BNS का पंजीबद्ध किया गया था। ये चूंकि एक हत्या का मामला था, हमारे एसपी महोदय के द्वारा तत्काल देहात की पूरी टीम को निर्देशित किया गया कि इस पर आप लोग तुरंत कार्रवाई करें और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आरोपियों की पहचान करें। इस पर से हमारे एसडीओपी आदित्य तिवारी और टीआई विक्रांत झंझोट के द्वारा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया और हमारे तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य, मुखबिर तंत्र, आसपास के सीसीटीवी कैमरा सभी को खंगाला गया और बहुत कम समय अवधि में हम को एक सूचना मिली मुखबिर से, जिस पर से हमने संदेही कान्हा उर्फ कन्हैया को अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस अभिरक्षा में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई। कठोर पूछताछ के उपरांत उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। मैं घटना के तरीका वारदात को जरूर बताना चाहूंगी। इसमें घटना के दिन 12 जनवरी 2026 को खातेगांव में हाट बाजार लगता है और चूंकि हाट बाजार था तो साइट जो है उषा एवेन्यू कॉलोनी, वहां पर काम नहीं किया जा रहा था। उस दिन अवकाश था उनका, तो ठेकेदार ने अधिकतर पुरुष मजदूरों को कार्य के लिए हरदा रवाना कर दिया था और जो महिला मजदूर थे वो यहाँ पर हाट बाजार में अपना दैनिक सामान लेने के लिए गए हुए थे।
तो अधिकतर घटना के दौरान वहां पर लोग बाग नहीं मौजूद थे। चूंकि ज्यादा लोग नहीं थे इस दौरान आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया अपनी भाभी के साथ जो टप्पर था उसमें आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था और उन दोनों को जो मृतिका है उसके द्वारा देख लिया गया था। आरोपी ने मृतिका को डराया धमकाया कि इसके बारे में किसी को भी सूचित ना करें, किंतु मृतिका ने उस चीज से डिनाई किया और तभी आवेश में आकर जो आरोपी है उसने उसके टप्पर में जाकर गला दबाकर मृतिका की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसने इस चीज की जानकारी अपनी भाभी को दी और दोनों ने ही इस बारे में विचार विमर्श करा और इस पर से उन्होंने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची। इसके योजना बनाई उन्होंने। योजना के तहत वो मृतिका के शव को लेकर मेन गेट पर आए तथा आरोपी के द्वारा उस पर ज्वलनशील पदार्थ संभवतः डीजल को डालकर बॉडी को जला दिया गया ताकि उसको हत्या की जगह आत्महत्या का रूप दिखाया जा सके। चूंकि ये बहुत गंभीर अपराध था, इसमें हमने पूछताछ के दौरान आरोपी और उसकी भाभी को भी अभिरक्षा में लिया और पूछताछ के दौरान उनके द्वारा ये कृत्य करना स्वीकार भी किया गया है और ये पूरी टीम के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। ये बहुत जघन्य और सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में मैं मानती हूँ इसको और समस्त कार्रवाई के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एसडीओपी आदित्य तिवारी, हमारे निरीक्षक विक्रांत झांझोट, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ठाकुर, अभिषेक सिंह सेंगर, सीमा परमार, रमेश पचलानिया, एएसआई रमेश मुनिया, प्रधान आरक्षक जितेंद्र तोमर, रविंद्र सिंह तोमर, महिला आरक्षक पायल, रंजीता, आरक्षक गौरव सिंह तोमर और सोहन जाट का सराहनीय योगदान रहा था, जिस पर से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी पूरी टीम को पुरस्कृत किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।